नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम CDSL पर बात करेंगे। CDSL पर एक अच्छी बुलिश रैली चल रही है, तो हमारे पास एक सवाल आता है कि क्या CDSL 2000 रुपए तक जा सकता है और क्या इस लेवल पर न्यू एंट्री बनानी सही रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ-साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, आप मंथली चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे मंथली चार्ट में आप देखिए कि CDSL में एक अच्छी हमें रैली देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ पे 63% की यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिली और इसके बाद इस एरिया से सपोर्ट लेता हुआ फिर वापस से हमें एक अच्छी रैली यहाँ पे हमको देखने को मिली। और इस रैली में आप देखिए कि यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई बनाया हो गया है, ये स्टॉक ने बनाया है लगभग जो लेवल आ रहा है वो 1440 रुपए के सॉरी 1740 रुपए के आसपास का हाई यहाँ पे बना। इसके बाद वापस से यहाँ पे एक हमको करेक्शन देखने को मिली और जो कि लगभग 48.99 49% की करेक्शन हमको देखने को मिली और 49% की करेक्शन के बाद वापस से यहाँ पर हमको एक वापस बुलिश रैली देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 मंथ तक यहाँ पे लगातार एक बुलिश रैली देखने को मिली। इसके बाद हमें एक मंथली कैंडल में एक रेड कैंडल देखने को मिली, लेकिन इसके बाद से वापस से स्टॉक ने एक अच्छा मूवमेंट किया और यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे वो सारे सेलर यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तो ये मंथली चार्ट हो गया। मंथली चार्ट पे यहाँ पे हमको स्टॉक बुलिश दिखाई दे रहा है। अब हम वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीकली चार्ट लगा लेते हैं, देखते हैं कि वीकली चार्ट में हमारा किस प्रकार से चार्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ एक बहुत अच्छा हमको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मंथली चार्ट में आप देखेंगे तो वहां पर हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा था। तो ये देखिए, लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और यहाँ पे एक राइट शोल्डर इस प्रकार से बन के यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं। अब यदि हम इस चार्ट पैटर्न के अनुसार पहले टारगेट की बात करें कि यहाँ पे हमें टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं, तो इस चार्ट पैटर्न के अनुसार यहाँ पे देखिए कि यहाँ से जो चार्ट पैटर्न के अनुसार हमारे टारगेट आएंगे वो ये हम यहाँ पे ये जो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं इसे हम इस नेकलाइन पर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और इस नेकलाइन पर जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो 2008 रुपए का निकल के आता है। तो इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पे 2000 रुपए का लेवल आ सकता है, लेकिन उसके पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे और कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं और क्या यहाँ तक स्टॉक जा सकता है या फंडामेंटल इसे सपोर्ट कर रहे हैं इस चार्ट पैटर्न को। तो उसके पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ छोटा सा कप एंड हैंड पैटर्न और बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये कप और ये हैंडल और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे टारगेट निकल के आते हैं वो टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आने वाले थे। इसका पेंडेंट पैटर्न की यहाँ पे हम लेंथ को मेजर कर लेते हैं और इस लेंथ को मेजर करने के बाद इसे हम वापस से यहाँ पर नेक लाइन पर शिफ्ट कर देंगे। तो इससे जो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1640 रुपए के आसपास निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे 1640 के आपको एक स्विंग भी दिखाई दे रहा है और इस स्विंग से आप देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ से आपके सेलर के एक्टिवेट होने की पूरी संभावना है। तो 2000 रुपए के टारगेट के लिए सबसे पहले तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि स्टॉक यहाँ पे आपका 1650 रुपए के ऊपर एक वीकली बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ चाहिए, क्योंकि आप देखिए इसके ऊपर यहाँ पे 1650 रुपए के ऊपर इस जोन में कहीं भी बुलिश कैंडल एक वीकली बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली। तो कम से कम एक वीक की बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी 1600 जो 50 रुपए है इसके ऊपर, तो ही इसके बाद से अगला मूवमेंट हमें आराम से 2000 रुपए तक देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो सबसे पहला हमारा मुख्य रेजिस्टेंस रहेगा वो 1650 रुपए का रहेगा और जो कि इसके अनुसार हमारा एक क्या कहते हैं टारगेट भी है इस कप एंड हैंडल पैटर्न के अनुसार। अब यदि हम बात करें कि यहाँ से क्या हमारी एंट्री बन सकती है, तो इस पैटर्न के अनुसार हम अपनी एंट्री को देख लेते हैं कि यहाँ से हमारी एंट्री बन पा रही है या नहीं बन पा रही। तो यहाँ पे आप देखिए
जब ये स्टॉक यहाँ से चल रहा था तो किस प्रकार का पैटर्न बनाता हुआ चल रहा था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया और वापस से रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद ये जो वापस सेकंड रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया था हमारा। अब देखिए यहाँ से वापस से जब यहाँ पे देखिए जब इस प्रकार से ये पैटर्न बना, वापस से यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो वापस से आप देखिए कि यहाँ पर एक रिटेस्ट करने हमको वापस देखने को मिल रहा है। अब जब वापस से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन चुका है हमारा, ये वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है और ब्रेकआउट के बाद वापस से यहाँ पर हमें एक रिटेस्ट देखने को मिलेगा। और जब ये रिटेस्ट देखने को मिलेगा तो इसके आसपास यहाँ पे एक न्यू एंट्री बनाई जा सकती है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तो रिस्क रिवार्ड रेशो हमारे फेवर में आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे बन सकती है। क्योंकि अभी स्टॉक की बात करें तो स्टॉक वर्तमान में एक आप देखिए कि एक जोन में फंसा हुआ है। एक जोन जो है वो ये 1640 से लेके आप ये देखेंगे 1268 रुपए के आसपास का है। तो इस जोन के बीच में यहाँ से कहीं से भी हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करें तो जो हमारा मार्केट स्टॉक मार्केट भी है वो लगभग लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां से एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए स्टॉक में भी हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो यदि हम एंटर की बात करें तो या तो इसका ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होके फिर वापस से जाए, तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो 1637 रुपए के ऊपर है। या फिर जो हमारी फ्रेश एंट्री यहाँ पे बनेगी वो हमारी बनेगी यदि 1650 रुपए के ऊपर एक वीक की बुलिश कैंडल क्लोज होती है, तो इसके बाद से हम आराम से एंट्री यहाँ पे बन सकती है, जो कि 2000 रुपए तक के टारगेट के लिए बनाई जा सकती है। अब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में किस प्रकार के चार्ट पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि काफी समय से यहाँ पे ये देखिए आप ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी हमको सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। काफी समय से यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ स्टॉक चल रहा था और यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो यदि हम इस पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और इस पैटर्न के अनुसार भी आप देखिए यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। और इस ब्रेकआउट के बाद देखिए ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट जो कैंडल होती है उसकी हाई के ऊपर हम एक कैंडल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस कहलाता है। और इसके ऊपर हमें एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तो यहाँ पे भी क्लोजिंग हो गई। इसके बाद इसका यहाँ पे एक रिटेस्ट हमको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो कंफर्म हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन एक समस्या यही है कि मार्केट भी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो उस हिसाब से आप देखिए, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल गई है, एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि एंट्री यहाँ पे थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। बट अगर आप पैटर्न की बात करें तो पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एंट्री बन रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको एंट्री बता दिया, टारगेट बता दिया। रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टेंस हम आ रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस तो ये हमारा 1440 के आसपास का है। और यदि हम इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस देखें तो सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा जो दिखाई दे रहा हमें, वो ये वाला जो हमारा लेवल रहेगा इसके आसपास रहेगा। ये मैं मार्क कर देता हूँ 1538 रुपए के आसपास। और तीसरा जो फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा वो 1650 रुपए, 1650 के ऊपर एक वीक सस्टेन करता है, एक वीकली बुलिश कैंडल आती है, तो आराम से 2000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस चार्ट का एनालिसिस हो गया। अब यदि हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसके फंडामेंटल के लिए हम स्क्रीनर पर चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसका जो मार्केट कैप है 13,940 करोड़ रुपए का है। स्टॉक पी 47.8 है और इंडस्ट्रियल पी 27.9 है। आरओसी 31.5 और आरओई 23.8 है। तो ये आरओसी आरओई बहुत अच्छे हैं। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो ओनली 2.37 करोड़ का है। वो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ 15% की, ये थोड़ा सा हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम है। इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं इसके प्रोस और कॉन्स को देखते हैं। कंपनी is almost debt free. Company has delivered good profit with 21.6 CAGR, तो 21.6 CAGR के साथ लास्ट 5 साल में यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है, ये अच्छी बात है। और कंपनी का ROE और ROC बहुत अच्छा ही हमने देख लिया है। कंपनी हैज बीन मेंटेन हेल्दी डिविडेंड, 52.6% का डिविडेंड भी देती है। और इसके यदि हम जो नेगेटिव पॉइंट है उसको देखें तो कंपनी ट्रेडिंग 11.5 टाइम बुक वैल्यू, और प्रमोटर की जो होल्डिंग है
वो लास्ट डिक्रीज हुई है 5%। लास्ट क्वार्टर में 5% उन्होंने अपने होल्डिंग को डिक्रीज किया है और प्रमोटर की होल्डिंग ओनली 15% है। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट है, इसको भी जानना भी आपके लिए आवश्यक था। इसके बाद यदि हम बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए जून में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया जून 2023 का 150 करोड़ की सेल्स है और मार्च लास्ट क्वार्टर में 125 करोड़ की थी। लास्ट क्वार्टर से सेल्स में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और यदि हम जून से तुलना करें तो 140 करोड़ 2022 जून में थी। तो यहाँ पे हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 98 करोड़ का हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है। लास्ट मार्च की बात करें लास्ट क्वार्टर से तो 82 है, लास्ट क्वार्टर से अधिक है। और यदि हम जून क्वार्टर से सेम क्वार्टर में बात करें तो सेम क्वार्टर से भी यहाँ पे अधिक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 74 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर में 63 करोड़ था। और यदि जून से बात करें तो 58 है। तो लास्ट क्वार्टर और सेम क्वार्टर में यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। यदि हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाएं तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर यदि हम देखें तो लगातार यहाँ पे देखिए सेल्स में यहाँ पे हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। और इसके अलावा यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखिए लास्ट ईयर 409 करोड़ था। इस बार यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें कमी देखने को मिल रही है। यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लास्ट ईयर से यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। यदि बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व यहाँ पे देखिए आप कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। 1109 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। 2012 में 199 करोड़ यानी 200 करोड़ थे और अभी ये 1109 करोड़ के हो गए। मतलब रिजर्व लगभग कंपनी ने अपना लगभग 5 गुने के आसपास बढ़ा लिया है। और यदि यहाँ पे हम फिक्स एसेट की बात करें तो 125 करोड़ का है और अगर डेब्ट की बात करें तो ओनली 2 करोड़ रुपए की यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेब्ट है। CWIP 174 करोड़ रुपए की है तो ये भी वर्किंग में आएगी तो इससे भी यदि ग्रोथ आएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का। तो ये इसका फंडामेंटल हमने देख लिया और इसके अलावा हमने चार्ट एनालिसिस कर ली। एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा किसी प्रकार की बाय सेल होल्ड करने की कोई सलाह नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, इसके बाद ही किसी प्रकार का निर्णय लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।